नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। मोदी सरकार और विपक्ष के बीच ताबड़तोड़ हमले दर हमले हो रहे हैं। एक तरफ मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर के हमले कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दल लोकतंत्र बचाओ नारा देकर के और रैलियां और अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। संसद पहले दिन से ही नहीं चल रहा है और अभी भी संसद वैसा ही है। कुछ ही मिनटों में संसद स्थगित कर दी जाती है। बीजेपी मुख्यालय के विस्तारित भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज दीनदयाल उपाध्याय पथ पर पधारे और अपना भाषण देना शुरू किया तो लोगों को उम्मीद थी जो अडानी मामले को लेकर के वो कुछ न कुछ बोलेंगे या अपनी जुबान खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी का नाम तक नहीं लिए। हाँ, उन्होंने कार्यकर्ताओं में जरूर जोश भरा, क्योंकि 2024 और इस साल कई विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल तो कर्नाटक में चुनाव कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और उसी को लेकर के मोदी ने एक बार अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और हुंकार भरा। मोदी ने सीधे तौर पे कहा, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और भ्रष्टाचारियों को बचाने में सरकार जुटी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के हमले दर हमले होने के बावजूद भी अडानी का नाम तक नहीं लिया और इस मामले पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना जरूर कहा, जो लोग पैसे लेकर के, बैंक का लोन लेकर के विदेश भाग गए हैं, उनसे मोदी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है, जबकि कांग्रेस के राज में इन भ्रष्टाचारियों को पाला पोसा गया था। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में
भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जम करके लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं
जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हम यहां से आगे बढ़ेंगे, वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाले। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। तमिलनाडु और केरला में भाजपा हर जिले में, हर बूथ पर दिनों दिन मजबूत हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का विस्तार हमें सीटों के मामले में और वोट शेयर के मामले में सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। भाजपा को केवल उसकी प्रेजेंस और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है। और भाजपा का स्वभाव है नूतनता, आधुनिकता। नूतनता हमारी निष्ठा है और आधुनिकता हमारी अवधारणा है। इसलिए साथियों, आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। और इसलिए हमें खुद अपने लिए भी भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे। इसके लिए हमारे पास आधुनिक सोच भी होनी चाहिए, आधुनिक संसाधन भी होने चाहिए। हमें भाजपा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जिसके पास। नमस्कार। मैंने आप सब से काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज़ नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूँ, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने
पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई, ये सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए। बढ़िया। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने दें। मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मगर पक्का नहीं मानूं। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में
ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली थी। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पाए और ये मेन बात है। मैं एमपी हूँ तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूँ, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आई विल से इट इन इंग्लिश। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकाल करके मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल किला पर इस कार्यक्रम को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन वहां पुलिस पहले से ही तैनात थी और उन्होंने जो भी लोग लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च में भाग लेने गए थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह की कमी नहीं देखी गई। वो जिस तरह से बसों के अंदर में हिरासत में लेने के बाद बसों के अंदर में जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं वो देखने लायक है। वो हिंदुस्तान महिलाओं का ये नहीं सहेगा, हिंदुस्तान महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा। अंदर जाना है, बाहर जाना है। दादा यार माइक पीछे कोई माइक अदानी बाय बाय, देश बेच के खाए मलाई। मोदी अदानी बाय बाय, देश बेच के खाए मलाई। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। We are arrested. They are not telling us where they are taking us. There is not even light in this bus. They misbehaved very badly with all women here. I have with me Lenny, Ishita, Pinky. At the time of arrest also, they misbehaved. They attacked us. But we want to tell all of us, we want to tell in one voice, whatever they do, wherever they take us, they can take us to Tihar jail. But we will continue our fight for the democracy, for Rahul Gandhi. Not once, 100 times, 1,000 times, they can take us to jail. We will continue. We will continue our fight. Jai Rahul ji! 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 अरे लो, अरे आराम से जाओ, अरे आराम से चढ़ जाओ, कोई नहीं, अरे कोई चलो।
जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी अडानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी अडानी हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई। मोदी अडानी। कांग्रेस का यह मार्च सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया था। लगभग सभी राज्यों में यह दृश्य देखने को मिला। जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां हिरासत में पुलिस की व्यवस्था पहले से ही की गई थी और हिरासत में लेकर के रैली निकालने से मना कर दिया गया। बीजेपी के पिछड़ी जाति के नेता ओबीसी वर्ग से आने वाले सांसद आज फिर एक बार राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है माफी किस लिए। राहुल गांधी ने किसी भी ओबीसी का ये अपमान नहीं किया है। जब अपमान ही नहीं किया तो फिर माफी किस बात की। और जिन लोगों का नाम राहुल गांधी ने लिया है वो ओबीसी जाति से नहीं आते हैं। अब राहुल गांधी की तो सदस्यता गई ही है, घर से भी बेदखल करने की तैयारी हो गई है, नोटिस दे दिया गया है। राहुल गांधी ने भी खाली करने का अपना पत्र दे दिया है। अब देखना यह है कि यह मामला कहां तक जाता है और कितनी बातें और सामने आती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा। आप देखते जाइए और मजे लीजिए और लोकतंत्र की चिंता कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।